एक कौम की अच्छी बुनियाद रखने के लिए हमें अपने अंदर एक से ज़्यादा करैक्टर पैदा करने पड़ते हैं। कभी कभी अल्लाह ताला हम में से कुछ को एक से ज़्यादा करैक्टर अता करते हैं जिनकी हमें चेंज लाने के लिए एक डेफिनेट नीड होती है और वो नस्लों तक अपना इम्पैक्ट छोड़ सके। और इस्लामिक हिस्ट्री की कुछ इम्पैक्टफुल ख़वातीन में से एक हैं सैयदा नुसैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। चलिए एक्सप्लोर करते हैं हम इन्हीं सहाबिया के बारे में इसी वीडियो में। और ये वीडियो हमारी सीरीज़ वुमेन इन डिस्गाइज की दूसरी वीडियो है और इस सीरीज़ की पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सैयदा नुसैबा मदीना में पैदा हुई और वो मदीना ही में रहती थी। उनकी वालदा का नाम अल-रबाब बिन्त अब्दुल्ला है। सैयदा नुसैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुस्लिम ख़वातीन में से वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीमेल फिगर हैं और उन्होंने इस्लामिक हिस्टोरिकल इवेंट्स में बहुत ही अहम किरदार अदा किए हैं। और उनकी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की रीज़न उनकी करेज, सिंसियरिटी और इस्लाम के लिए डेडिकेशन और अल्लाह और रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर 100% क्लैरिटी के साथ मोहब्बत है। सैयदा नुसैबा रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदीना हिजरत करने से भी पहले इस्लाम कबूल कर चुकी थी। एक्चुअल में वो उन दो ख़वातीनों में से एक थी जिन्होंने मदीना से मक्का का उस वफ़द के साथ सफ़र किया था जो रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलने के लिए जा रहा था। और इस वफ़द ने रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मक्का से बाहर अकबा की पहाड़ियों में मुलाकात की और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैत की। और इसी इवेंट को हम इस्लामिक हिस्ट्री में दूसरी बैतुल अकबा के नाम से जानते हैं, जिसमें लगभग 74 असहाब ने इस्लाम कबूल किया और उनमें सिर्फ 2 ख़वातीन थी जिनमें से एक सैयदा नुसैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। इस्लामिक हिस्ट्री में दूसरी बैतुल अकबा एक मेजर लैंडमार्क के तौर पर जानी जाती है। ये वही मौका है जब रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बैज़न अल्लाह ये चीज़ आइडेंटिफाई हुई कि मदीना के लोगों में मक्का के लोगों से दीन इस्लाम के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है। और यही वो इवेंट है जिसके बाद हिजरत मदीना हुई और एक मदीना की रियासत कायम हुई और शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इम्प्लीमेंट करने के लिए मदीनतुल मुनव्वरा की शक्ल में एक मॉडल रियासत मिल सकी। तो इस हिसाब से सैयदा नुसैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन सहाब में शामिल हैं जिन्होंने हिजरत से भी पहले इस्लाम कबूल किया। सैयदा नुसैबा बहुत ही बहादुर खातून थी। सिर्फ वो नहीं, उनके हस्बैंड और उनके चारों बेटे भी इसी बहादुरी के हामिल थे। सैयदा नुसैबा की बहादुरी का मेजर लैंडमार्क जो इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा याद किया जाता है वो है ग़ज़वा उहद का दिन। इस जंग में इनिशियली जब मुसलमान जीत रहे थे तो सैयदा नुसैबा बैक एंड पर मेडिकल कैंप में ख़वातीन में शामिल थीं और ज़ख्मी सहाब की मदद कर रही थीं। कुछ ही देर में मुसलमानों की जीत का ये नक्शा मुकम्मल तौर पे बदल चुका था और काफिर मुसलमानों पर पूरी तरह से हावी आ चुके थे और उनमें से एक गिरोह रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खैमे की तरफ उनको शहीद करने की नीयत से बढ़ रहा था। और इसी बदलते मंजर को देखते हुए सैयदा नुसैबा ने रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत की गर्ज से दूसरे चंद सहाबा और अपने बेटे के साथ लड़ाई शुरू कर दी। और ये लड़ाई उन्होंने एक मुकम्मल ट्रेंड जंगजू की तरह लड़ी। वो दूसरे चंद सहाब के साथ इस लड़ाई में रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जान की हिफाजत करने में तो कामयाब हो गई, लेकिन वो खुद बुरी तरह ज़ख्मी हो चुकी थी। और रवायात में आता है कि उनके जिस्म पर 12 के करीब ज़ख्म लग चुके थे और उनमें से एक गहरा ज़ख्म उनके कंधे पे था जिसको ठीक होने में तकरीबन 1 साल लग गया। सैयदा नुसैबा इस लड़ाई में इतनी बहादुरी के साथ लड़ी कि खुद रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस तरफ नज़र घुमाई मुझे नुसैबा नज़र आई। यहाँ तक कि एक मौके पर सैयदा नुसैबा का बेटा बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी मरहम की और अपने ही बेटे को वापस लड़ाई में भेज दिया और कहा कि जाओ जाके फिर से लड़ो। और ये सब रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखकर फरमाया, या उम्मे अमारा, ऐसा और कौन कर सकता है जैसा आपने किया। और इसी असना में रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी काफिर को वापस आते देखा जिसने सैयदा नुसैबा के बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ख्मी किया था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा नुसैबा को वार्न किया कि पीछे वही काफिर आ रहा है। और सैयदा नुसैबा ने उसके ऊपर झपट के हमला किया और उसे घोड़े से नीचे गिरा दिया और साथ ही दूसरे सहाब और उनके बेटे ने मिलकर उसे कत्ल कर दिया। और इस पूरे इवेंट में अपने ज़ख्मों के बावजूद सैयदा नुसैबा स्टूड स्ट्रॉन्ग एंड फॉट फॉर रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खुद सैयदा नुसैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये ख्वाहिश भी की कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके और उनके ख़ानदान के हक़ में दुआ करें कि वो जन्नत में भी आपके साथियों में से हों। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके हक़ में ये दुआ की भी। और एक रवायत के मुताबिक सैयदा नुसैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सवाल किया कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सिर्फ मर्दों के लिए इनाम व इकराम का जिक्र क्यों किया। और इसी कॉन्टेक्स्ट में सूरह अहज़ाब की ये आयत नाज़िल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने दोनों नेक मर्द
और औरतों के लिए इनाम इकराम का जिक्र किया। और ये सिर्फ ग़ज़वा ओहद की कैंपेन नहीं थी जिसमें सैयदा नुसैबा बिन्ते काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हिस्सा लिया हो, बल्कि ग़ज़वा हुनैन, सुलह हुदैबिया, फ़तह मक्का और जंगे यमामा जो कि रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद लड़ी गई का भी हिस्सा थी। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद खुलफ़ाए राशिदीन भी सैयदा नुसैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक सीनियर सहाबिया के तौर पर इज़्ज़त और एहतराम से नवाजते थे और सैयदा नुसैबा भी अपनी उम्र और एक महज औरत होने के ख्याल को मद्देनज़र रखे बगैर आखिरी सांस तक इस्लाम की खिदमत करती रहीं। और उसकी सिर्फ एक वजह थी, अल्लाह और रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर 100% क्लैरिटी के साथ ईमान। आपके नॉलेज को अगर इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो इसे दूसरों को शेयर करें, अपनी राय देने के लिए कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।